Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome to our channel. So yesterday ICA's announcement came regarding the postponement of our exams May 21. It was very much expected. So one good thing that ICI has not announced the dates yet. Later on the dates will be announced giving a minimum 25 days notice. So that's a good part on ICI because होता क्या है कि अगर dates announce हो जाती है then students again start reviewing the situation on their own कि whether those dates on those dates also exams would be held or not. और उसको जैसे भी फिर time waste होता है, again speculations कम, again videos बनना start हो जाती है. So वो सब it has been put to rest. अब उसके बारे में नहीं सोचना है. So obviously after the postponement issue, many messages started flowing in regarding the future path. अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, because there are some uncertainties and rather than replying each and everyone individually, I thought कि I should share this video regarding a study plan and some other points. In the last part एक section में discuss करूँगा आपसे on a personal note to spread some positivity, to spread एक थोड़ा सा एक clarity की तरफ, because I know this situation is not very this is a tough situation for all of us. I don't think कोई भी ऐसा होगा जिसके जानने में या जिसके relatives, family, known near and dear ones में कोई ऐसे केस या कोई डेथ या कोई ऐसी न्यूज़ ना रही हो. सो एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम टाइम्स बट राइट नाउ वी जस्ट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. उसके रिस्पेक्ट में एक पर्सनल नोट शेयर करूंगा मैं आपसे. दैट वुड नॉट बी एज ए फैकल्टी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. अब थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्ट्रेस करना चाहूँगा, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट जस्ट फॉर यू टू ज्वाइन दैट चैनल, बट ऑन माई टेलीग्राम चैनल आई पोस्ट MCQs डेली, सम ऑडियो रिविजन्स, वो आपको हेल्प करेंगे रादर ड्यूरिंग दिस इंपॉर्टेंट टाइम, बिकॉज अभी खुद से पढ़ना या ज़्यादा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है. सो दोज ऑडियो रिविजन्स जो भी मैं उसमें अपलोड कर पा रहा हूँ, आई एम डूइंग इट. यू कैन ज्वाइन दैट. आपको लिंक एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहा होगा, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा. एंड स्टूडेंट्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट एज पर द रिव्यूज. तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द MCQs डेली. दैट विल हेल्प यू टुवर्ड्स योर स्टडी. बाकी मैं कोई भी ऐसे लिंक्स वगैरह जो भी PDFs वो सारा कुछ मैं उसके अंदर नहीं डालता हूँ. दैट इज सोनली फॉर रिविजन पर्पज ओनली, राइट. इट इज एन ओपन चैनल, कोई फीस आपको नहीं पे करनी है. नाउ लेट्स कम टू अवर डिस्कशन पार्ट. May 21 स्टडी प्लान यूनिक. अब ये यूनिक क्यों है? सबसे पहले वी डोंट हैव द डेट्स, और मैं इसके अंदर कोई भी डेट्स के हिसाब से चलने नहीं वाला कि आपको कोई चीज़ कब तक खत्म करनी है. व्हाई? बिकॉज चांसेस आर कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट एक हद तक हो चुका होगा, बिकॉज पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ कल आई है. एक महीने का अप्रोक्सीमेटली द टाइम वॉज लेफ्ट एंड बिफोर दैट कुछ चीज़ें छोड़ी होंगी, लेकिन मेजरली आपका कोर्स हो चुका होगा. दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ 3 month और 5 month स्टडी प्लान. सो यू गाइज आर थ्रू द सिलेबस. आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाउ यू आर सपोज टू मैनेज इट, बिकॉज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द पास्ट 2 or 3 years का जो जिन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके बेसिस पे आई विल लेट यू नो सर्टन पॉइंट्स विच यू नीड टू अवॉइड, ताकि बाद में जाके आपको ये ना लगे कि ये मिस्टेक हो गई है और दिस पार्ट आई शुड हैव डन और दिस सब्जेक्ट आई शुडंट हैव लॉस्ट टच विद. क्योंकि क्या होता है ना, ये चीज़ें आपको अभी पता नहीं है कि आप, क्योंकि आप यू हैवंट गिवन द एग्जाम्स येट. तो उसके रिस्पेक्ट में भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा. सो दिस डिस्कशन इज फोकस्ड ऑन मेनी पॉइंट्स रादर देन सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि कौन सी चीज़ क्या करनी है, राइट. सो सेकेंडली, सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लॉ है, बट बैलेंस मैं नहीं पढ़ाता एंड वो भी फोकस होना भी नहीं चाहिए. लास्ट 1 month में तो आप वैसे भी रिवीजन ही करते हो. यू नो ऑल द सिलेबस, यू नो ऑल द ABC एनालिसिस, प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी जो मैं कहता हूँ वो आपको ऑलरेडी पता है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले लेट्स एक्नॉलेज व्हाट आर द फैक्ट्स एज ऑन 28 April 21. आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इस दिन हमें क्या क्या पता है कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं. राइट नाउ देयर इज अ क्रिटिकल सिचुएशन इन आवर कंट्री, जिसके बेसिस पे हमारे पास अभी डेट्स नहीं आई है थ्रू ICI एंड मिनिमम उसकी वजह से 25 days नोटिस शैल बी गिवन. सो लेट्स एक्नॉलेज, जिस दिन पता चलेगा उसके आगे भी 1 महीना मिनिमम 25 दिन आपको मिल जाएंगे, राइट. नेक्स्ट, अब जो मेन इश्यूज आ रहे हैं वो 2 निकल के आ रहे हैं विच वी नीड टू फोकस ऑन एंड विच आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एट द एंड ऑफ द वीडियो. इश्यूज टू बी फोकस्ड ऑन इज इफ एनी पर्सन इज गिविंग अ सिंगल ग्रुप. ये काफी क्वेरी आई है, तो उसको लग रहा है कि सर कुछ एग्जाम्स और आगे पीछे ना हो जाए, या कईयों को देयर इज अ स्मॉल सेक्शन जिनको लग रहा है कि कुछ कैंसिलेशन ना हो जाए. जो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको भी सोचनी ही नहीं है. एग्जाम्स होंगे अभी, यही सोच के चलना है. अभी एग्जाम्स हमारे पोस्टपोन्ड है और डेट्स अनाउंस होने वाली है, राइट. सो आपको स्टडी से फोकस नहीं हटाना है. सो जिनके दिमाग में ये डाउट आ रहा है, शुड आई गो फॉर बोथ ग्रुप ड्यू टू एक्स्ट्रा टाइम, सबसे पहले इसको एक्नॉलेज कर लेते क्विकली. सी, आई एम पर्सनली नॉट
much of an advocate of this kind of a strategy कि जिसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है तो रश टू अ न्यू ग्रुप, तो मेरी तरफ से तो मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास कोई कंक्लूसिव न्यूज़ ना हो. एंड राइट नाउ फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग योर एग्जिस्टिंग ग्रुप. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एज पर द वेज आई हैव कैरिड आउट माई स्टडीज और मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूँ. राइट, तो ये चीज़ आप मत करना, बिकॉज उसके पीछे रीजन बताता हूँ क्या है. इफ़ यू गो फॉर एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए, या कई बच्चे क्या कहते हैं सर 1 या 2 सब्जेक्ट और मैं दे दूंगा, एग्जाम फॉर्म तो मैंने भर ही दिया है, हो सकता है एग्जामिशन आ जाए. नहीं आती है ऐसे पढ़ने से एग्जामिशन आना बहुत मुश्किल हो जाता है. रादर यू लूज द फोकस एंड टाइम ऑन योर एग्जिस्टिंग ग्रुप एंड व्हाट इट रिजल्ट्स इज कि आप दोनों के दोनों लूज आउट कर जाते हो. ना एग्जामिशन मिल पाती है ना एग्जिस्टिंग ग्रुप हो पाता है. सो लेट्स फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग ग्रुप ओनली. एक्स्ट्रा टेंशन लेने का टाइम नहीं है. ऑलरेडी वी हैव प्रीटी मच गुड नंबर ऑफ थिंग्स टू वरी अबाउट. तो ये तो एक छोटा सा इशू मैंने अपने साइड से सॉल्व किया है. नेक्स्ट आता है सर हाउ मच टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी. कितना पढ़े और कैसे पढ़े, बिकॉज राइट नाउ इट्स गोइंग थोड़ा सा एक डिफिकल्टी आ रही है. एंड समटाइम्स मेनी स्टूडेंट्स नीड अ गाइडिंग पाथ. तो एक पता होता है, लेकिन इट्स गुड टू हैव अ थर्ड पर्सपेक्टिव, एक एंडोर्समेंट. अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कर सकते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन हमारा जो फोकस है स्टडी प्लान का. सो ओवरऑल फोकस जो हमारा स्टडी प्लान का रहने वाला है दैट शुड बी मोर ऑन द क्वेश्चन आंसर एंड पेपर्स पार्ट. जो कंसेप्ट्स वाला पार्ट है दैट कैन बी रिवाइज्ड इन द 25 डेज जब आपको नोटिस मिल जाएगी. जब तक नहीं मिलती है, रादर देन गोइंग थ्रू द कंसेप्ट्स अगेन एंड अगेन, ट्राई टू फोकस मोर ऑन द क्वेश्चन आंसर्स एंड पेपर्स. व्हाई? बिकॉज कंपैरेटिवली 3 घंटे पेपर देना और 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना में थोड़ा सा फर्क आ जाता है. पेपर्स करना थोड़ा सा, जितना मुझे लगता है, जितना एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ, इट इज कंपैरेटिवली ईजी. मैं ये नहीं कह रहा टाइम लगा के करो, अभी तो आप बेशक वैसे ही कर लो कि 3 घंटे का पेपर है 4 घंटे में कर लो, बट गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच होते हैं. एक टॉपिक मोनोटोनस नहीं होता है, प्लस यू आर काइंड ऑफ टेस्टिंग योरसेल्फ. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको हेल्प करेंगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. एक ओवरऑल फोकस हमें पता है, इंडिविजुअली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अगर आपका ग्रुप 1 है, इफ यू आर ग्रुप 1, तो आपके 4 पेपर है, FR, SFM, ऑडिट एंड लॉ. अब इन चारों में से जो आपके FR एंड SFM है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनका टच आप नहीं छोड़ सकते हो. रिगार्डलेस ऑफ द एनी रीजन, आपकी कोई भी सिचुएशन हो, FR SFM का टच नहीं जाना चाहिए. लॉ ऑडिट फिर भी थ्योरी है. राइट, तो FR और SFM के लिए आपको क्या करना है, देखो FR एंड SFM डेली 2.5 आवर्स एंड 2.5 आवर्स. मैंने थोड़ा सा स्टडी टाइम कम कर दिया आपको, अभी नीचे भी मैं बताऊंगा टोटल कितना रखा है. 2.5 आवर्स का कोशिश करो. सुबह उठ के FR करनी है, शाम को SFM करनी है, बीच में थ्योरी का हम देखेंगे कैसे करना है. ये मैं आपको क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, जब भी पेपर होंगे, पहला पेपर तो FR का ही देना है, सेकंड SFM का ही आना है. फर्स्ट 2 पेपर्स है, दोनों के दोनों प्रैक्टिकल है, दोनों के दोनों हाईली स्कोरिंग है. एंड अगर आप 10 दिन FR नहीं करते और 11वें दिन करते हो तो आपको एक टच मिस होएगा, लगेगा कि यार थोड़ा सा हाथ प्रैक्टिस जा रही है. सो प्लीज़ FR SFM का बेशक इफ़ यू डोंट हैव टाइम 2.5 घंटे नहीं 1.5 घंटा कर लो, बट कर लो, जितना हो पा रहा है कर लो. ये मैंने बेसिक टाइम फ्रेम्स दिया आपको. राइट, अब FR में अगेन, क्योंकि ओवरऑल फोकस क्या है, इफ योर कंसेप्ट्स आर डन वंस, क्योंकि FR में ना क्या इतनी फॉर्मूले ओरिएंटेड नहीं है FR, जैसे SFM में फॉर्मूलाज आ जाती है, वैसा नहीं है FR. सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन क्वेश्चन आंसर पार्ट, पेपर्स पार्ट. जैसे कोई अगर कॉमन आपके पास कुछ भी, मतलब जितना भी आप मटेरियल डिगिंग कर सकते हो, ओल्ड कोर्स वाले के पास PM है, न्यू कोर्स वाले के पास पेपर्स है, जितने भी वॉट एवर यू कैन, जो भी क्वेश्चन बैंक्स करनी है आप वो चीज़ करो. एंड ओल्ड कोर्स वालों स्पेशल आपको PM और पास्ट पेपर्स पे मैक्स टू मैक्स फोकस करना है. इफ़ यू डिडंट हैव द टाइम टू डू इट अर्लियर, आप अभी कर सकते हो. न्यू कोर्स वालों का ऑब्वियसली आई डोंट टीच, आई हैवंट पास्ड FR इन न्यू कोर्स, तो मैं इट्स नॉट राइट ऑन माई पार्ट इफ आई कमेंट ऑन इट, बट जितना सुनने में आया, जितना स्टूडेंट्स इंटरेक्ट किया है, SM पे मेजर उनका फोकस रहना चाहिए एंड पेपर्स पे फोकस होना चाहिए. SM प्लस पेपर्स. तो अगर SM डन है, कंसेप्ट डन है, तो पेपर्स कर लो, वरना फिर SM नहीं कर रखी है, छोड़ रखा है, तो SM को ही आप दोबारा रिवाइज प्रॉपरली कर लो. तो FR तो अपनी डेली चलेगी, 2.5 घंटे नहीं चल रही है, 1.5 घंटा चलाओ, लेकिन चलाओ. राइट, SFM का भी पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको थ्योरी बताता हूँ. डेली शाम में प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल रखना. डेली आपको अगेन 2 से 2.5 घंटे जितना हो पा रहा है इतना तो मिनिमम कोशिश करो. फोकस ऑन कंसेप्ट. अब मैं इस वाले में कंसेप्ट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इन SFM यू हैव सर्टन अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मूलाज. ओल्ड कोर्स में इतना कंसेप्चुअल नहीं है, न्यू कोर्स में पेपर्स आर कमिंग टू बी कंसेप्चुअल. एंड उसके वजह से ओल्ड कोर्स वालों में अगर आपने PM नहीं कर रखी है ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, देन यू कैन फोकस ऑन PM राइट नाउ. यू कैन फोकस ऑन PM राइट नाउ एंड मैक्स टू मैक्स पेपर्स, मैक्स टू मैक्स उठाओ पेपर, 8 पेपर, 10 पेपर, जितने कर सकते हो कर लो, जितने कर सकते हो कर लो.
राइट उसमें से आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत होते हैं। SFM के लिए आई हैव ऑल्सो डिटेल्ड एक इन वन ऑफ द वीडियोज आई हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन, यू कैन वॉच दैट। आप चैनल पे थोड़ा सा पीछे जाके, टाइम हो गया उस डिस्कशन को, तो वो भी आप देख सकते हो। न्यू कोर्स वालों के लिए थ्योरी एंड कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। एज सच क्वेश्चन से जितना मुझे सुनने में आया, जितना इंटरेक्शन से समझ आया कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर मोर, सो फोकस ऑन कंसेप्ट्स एंड थ्योरी। थ्योरी भी आपके लिए अच्छे कंफर्म्ड आती है और कंसेप्ट्स को ही आप प्रॉपरली रिवाइज करो, ताकि क्वेश्चन ये ना देखना पड़े कि कहाँ से है, क्वेश्चन ये आ जाए कि कोई भी हो मुझे कंसेप्ट आता है, राइट। सो दिस इज द टाइम टू, एंड अगेन अगर कंसेप्ट्स हो रखे हैं देन गो फॉर द क्वेश्चन आंसर्स, ताकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहेगा। नाउ आउट ऑफ लॉ एंड ऑडिट प्रेफरेबली आप अभी एक पिक कर लो, प्रेफरेबली अभी फॉर द स्टार्ट पिक दैट फर्स्ट, जो भी आपको नीड लगती है। मेजॉरिटी आई थिंक आप लॉ पिक करोगे बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, एंड इफ यू फील कि लॉ हो गया है तो ऑडिट में फोकस ऑन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एंड आप कंपनीज एक्ट के भी चैप्टर उठा सकते हो, बट बैलेंस वाले आप बाद में कर सकते हो। मेनली स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स वो अच्छे खासे कवरेज का आपका आएंगे इन योर एग्जाम्स। सो उसमें भी आपको डेली मिनिमम 2 घंटे ट्राई करना है, राइट पेपर्स, बिकॉज थ्योरी के खासकर सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं अपने जिसके अंदर यू डू नॉट गिव एडिक्वेट टाइम टू द पेपर्स पार्ट। तो लिखो पेपर, 3 घंटे का बेशक टाइम मत लगाओ, अभी 3.5 घंटे में लिख लो, लेकिन लिखो। थ्योरी में आप एक तो ओरिजिनल भी नहीं लिखते हो, मतलब जनरली स्टूडेंट्स डू लॉ और थ्योरी बाय जस्ट बाय रीडिंग, तो एक तो वहां पे भी लिखना नहीं हो पाता है, प्लस पेपर्स भी नहीं करते हो और सीधा एग्जाम में चले जाते हो। दिस इज द टाइम टू टारगेट योर राइटिंग प्रैक्टिस, दिस इज द टाइम टू टारगेट योर राइटिंग प्रैक्टिस। एन नंबर ऑफ वीडियोज आर अवेलेबल, हाउ टू राइट द आंसर्स, क्या नहीं, एक बार कोई वीडियो देख लो, उसके ऊपर भी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एट दी एंड अपना थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाओ कि अपने को कैसे प्रेजेंट करना है आंसर, टू एंश्योर कि बंदे को समझ आ जाए, और अपना आंसर लिखने की कोशिश करो। सो फोकस ऑन राइटिंग आंसर्स, एंड स्पेशली फॉर लॉ, ऑडिट में पढ़ाता नहीं हूँ, स्पेशली फॉर लॉ जो भी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जो बच्चे जनरली छोड़ के जाते हैं, उसको भी आप एक बार कोशिश करो, अगर कंसेप्ट में से छोड़ रखा है तो, अगर कंसेप्ट्स में से छोड़ रखा है तो एटलीस्ट एक बार उसको देखने की कोशिश करो। जैसे मिसलेनियस प्रोविजंस में कोई भी सेक्शन है जो आपको पता है कि थोड़ा सा ही है एंड जनरली यू फोकस करें इसमें से कुछ आता नहीं है, नहीं, उसको एक बार रीड कर लो, क्या पता आ जाए, क्या पता दैट इज अ रीजन टू कवर 2 और 3 और 4 एक्स्ट्रा मार्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल वाइंडिंग अप, स्टूडेंट्स जनरली लीव दैट चैप्टर, आई हैव कवर्ड इट इन 9 सिंपल 10-10 मिनट के शॉर्ट पार्ट्स में मैंने उसको कवर कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा भी, यू हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट। ये टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला है ना, ये सबके लिए मिला है, सब इसमें ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने का, सो यू कैन नॉट फॉल बैक इन द रेस, ठीक है। तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि आप ये वाली चीज एक्स्ट्रा कर सकते हो, एंड यू कैन मे बी गेन सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ड्यू टू दिस, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम है जो आप ओरिजिनली छोड़ने वाले थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन पेपर्स, अब जो बचा हुआ सब्जेक्ट होएगा, अगर लगता है कि हाँ चलो लॉ से स्टार्ट किया था एंड यू हैव सम कॉन्फिडेंस, या बोर हो गए हो, सिंपल, ज्यादा एनालाइज करो ही मत, लग रहा है बोर हो गए हो, सब्जेक्ट चेंज कर लो, ओके। सो दिस, ये आपको एक फॉलो करते रहना है। जिस दिन पता चल जाएगा कि 25 दिन की डेट आ गई है, उस दिन आप कंसेप्ट्स उठा सकते हो और फिर एक अलग गाइडेड वे में आप चल सकते हो। दिस इज जस्ट टू स्टार्ट, वंस यू डू 8 to 10 डेज, ये आप टाइम टेबल एक फॉलो करोगे, यू विल हैव मच मोर क्लैरिटी कि मुझे अब कैसे चेंज करना है और आगे कैसे बढ़ना है, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली जो मैंने आपको टाइम दिया है वो मात्र 7 घंटे का है। ऑब्वियसली इफ यू कैन इंक्रीज इट, आप करो, लेकिन ये टाइम ऐसा है ना कि जिसके अंदर आप 9 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, इट्स वेरी मच ओके, एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि कोई बात नहीं, 6-7 घंटे तो पढ़ो, 6-7 घंटे तो पढ़ो, 3 दिन पढ़ोगे 6 घंटे, अगले दिन 7 घंटे हो जाएगा। 3-4 दिन इफ यू गो फॉर 7 hours स्टडी, नेक्स्ट डे यू विल बी एबल टू स्टडी फॉर 8 hours, दिस इज नॉर्मल, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ 6-7 घंटे में भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी किसी से कंपेयर मत करो, आगे बढ़ो, ओके। सो ग्रुप 1 का एक मैंने डिस्कशन कर लिया है, ग्रुप 2 पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या हमारे, कॉस्ट या SCMP, इसका इलेक्टिव, DT और IDT, हैंड्स डाउन विदाउट एनी डाउट, हो सकता है एक्सेप्शंस आर देयर, DT आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस वाले में। इंपॉर्टेंट मतलब किस सेंस में, वॉल्यूम वाइज, और कितने बच्चों को फेल करता है कंपैरेटिवली DT में, DT का नाम रहता है उसके अंदर। सो DT तो आपको डेली 2-3 घंटे करनी है। अगर आप देखोगे इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं और लिख रखा, वह है DT ऐसी चीज़ है ना, बहुत पर्सनलाइज वे में जाती है। इफ़ यू हैवंट कंप्लीटेड द सिलेबस, कंप्लीट करो। कोई पार्ट आपको, कईयों को NRI टैक्सेशन में दिक्कत आती है, कईयों को PGBP में दिक्कत आती है, कोई भी इशू आ रहा है आपको ऐसा, तो उसको टारगेट करना स्टार्ट करो। उसको जितना रिवाइज करोगे ना, देखो DT ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे आपको लगेगा कि यार मेरा पूरा DT, यू नो, आई हैव कंप्लीटली डन इट, इट्स ओके।
किसी को भी नहीं लगता है, किसी को लग रहा है तो हो सकता है उसको सिलेबस पूरा पता नहीं है, राइट। मेजरली चांसेस आर कि डीटी के अंदर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस रहनी चाहिए पूरे टाइम, ताकि ये एंड में दिक्कत ना करे, राइट। लेट्स कम टू नेक्स्ट। इसका या आपका इलेक्टिव में एक ही डिस्कस नहीं कर सकता, इसका ओल्ड कोर्स वालों के लिए है। कई जने प्रेफर करते हैं रोज थोड़ा थोड़ा, तो डेली 1 से 2 घंटा आप दे सकते हो, 1 to 2 hours ऑप्शनल है, नहीं तो एट वंस लेटर। इसको अभी मत उठाओ, ठीक है, इसको अभी मत उठाओ, बाद में करके इसका एक साथ करके भी आप निकाल सकते हो पेपर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसएम स्टडी मटेरियल इसका में करना है, सिर्फ ओल्ड कोर्स वालों, बहुत जनों का इसका के लिए भी मैसेज आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल ओल्ड कोर्स, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पुराने पेपर भी छोड़ सकते हो इसका में, ठीक है। उसी में से पेपर आएगा, 70, 70, 75 आप आराम से स्कोर कर सकते हो इफ यू आर थॉरो विथ योर स्टडी मटेरियल। SCMP या कॉस्ट। Now SCMP, as far as best of my understanding, it is divided into some case studies and theoretical part and some practical part. तो उसमें से जो practical part है उसको आपको थोड़ा सा daily practice करना चाहिए। Rather I would be able to advise you more on old course students को मैं ज़्यादा better बता पाऊंगा regarding costing। PM, इतनी मोटी PM आती है, बच्चे छोड़ के जाते हैं। स्टिल अगर हमें पता है कि इतना इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है हमारे लिए ओल्ड कोर्स वालों के लिए, स्टिल आप छोड़ के जाते हो, नहीं छोड़ना है। स्टडी अपना PM आपको नहीं छोड़ना है, पेपर्स नहीं छोड़ने हैं। तो अगर वो अभी तक नहीं कर रखे हैं, कुछ भी छोड़ रखा है, तो उसको भी कंप्लीट करना है। सो ओल्ड कोर्स वालों के लिए कॉस्टिंग में PM पेपर्स आफ्टर यू आर थॉरो विद द कंसेप्ट्स, प्रोवाइडेड आप कंसेप्ट्स कर चुके हो, आपको इसमें टारगेट करने हैं। बिकॉज कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ PM में घुसे रहते हैं एंड व्हाट इट रिजल्ट्स है, आपको कंसेप्ट्स पता ही नहीं है सारे, बिकॉज PM में भी सारे कंसेप्ट्स हो सकता है टेस्ट ना हो रखे हो। सो इंश्योर कि पहले कंसेप्ट्स, लेकिन वो प्रायोरिटी पे PM और पेपर्स, ठीक है। SCMP का थ्योरी का पार्ट में नहीं कमेंट कर पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड विद रिस्पेक्ट टू इट। एंड जो भी उसका प्रैक्टिकल पोर्शन है, ट्राई करना उसके रेगुलर टच में रहना। प्रैक्टिकल पोर्शन क्योंकि अगेन ग्रुप 2 का पहला पेपर है कॉस्ट, आई ऑलवेज स्ट्रेस दिस पर्टिकुलर पॉइंट की FR एंड कॉस्टिंग, ये पहले पेपर में इसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। आप उसको एक्नॉलेज करो या ना करो। सो इसलिए SCMP कॉस्ट भी आपको डेली करनी है। एंड IDT अगर कंसेप्ट एक बार डन है, ठीक है, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, FTP, कस्टम्स एंड आपका GST, ये तीनों के कंसेप्ट्स एक बार आपके डन है। बिकॉज कंसेप्ट्स अगर आप देखोगे बहुत वाइड नहीं है। येस देयर आर सम इश्यूज इन अमेंडमेंट्स, येस देयर आर सम इश्यूज कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है, बट एज सच DT जैसे वॉल्यूम नहीं है उसका। सो इफ यू आर डन विद द कंसेप्ट्स फॉर नाउ, नोट्स अपडेटेड है, प्रॉपर काम हो रखा है, लीव इट फॉर नाउ। एज पर माई एडवाइस आप उसको छोड़ दो, क्वेश्चन आंसर्स पे पहले आ जाओ, ठीक है। कस्टम्स के 8-8 नंबर के जो आते हैं क्वेश्चंस देख लो, उसमें से एडजस्टमेंट्स देख लो, GST के, सेनवेट, जो भी आपके क्रेडिट के, व्हाटएवर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर कमिंग, वैल्यूएशन के उसके क्वेश्चंस उठाओ, ICI के पेपर्स उठाओ, RTP उठाओ, लेटेस्ट MTP अवेलेबल है वो उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो। आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसको उठाओ, राइट। सो कंसेप्ट्स लीव फॉर नाउ, फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर्स एंड पेपर्स। GST में बहुत हेल्प करेगा, राइट, बिलीव मी ऑन दिस पार्ट। कंसेप्ट्स बाद में 3 से 4 दिन लगा के भी पूरा IDT निपटाया जा सकता है, ठीक है। तो फोकस ऑन दिस पार्ट। सो बेसिकली इसके अंदर भी आपका 7 से 8 घंटे का रूटीन बन गया, DT 2 से 3 घंटे, बाकी 2 घंटे ये वाले। ऑब्वियसली इफ यू कैन इंक्रीज इट, डू इट, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि यू नो जस्ट बिकॉज सब कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 10 घंटे 12 घंटे अभी आउटपुट निकाल पा रहे हो निकालो, बट येस कम निकाल पा रहे हो तब भी कोई इशू नहीं है। इससे स्टार्ट करो, दिस इज जस्ट द मिनिमम टाइम लिमिट्स की, इससे स्टार्ट करो। अपने आप यू विल इंक्रीज द स्टडी टाइम, वो हो जाएगा, ओके। सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के रिस्पेक्ट में आई होप कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल गया हो। कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए विच यू नीड टू इंश्योर व्हाइल स्टडिंग। नाउ कम्स द केस 3 बोथ ग्रुप्स। अब इसमें देखोगे मैंने आपको कोई स्टडी प्लान दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया है, उसके पीछे एक रीजन है। एक तो 8 सब्जेक्ट्स को हैंडल करना, रादर देन हैंडल प्लान करना, एंड वो भी किसी और के लिए, मतलब मैं आपके लिए प्लान करूं, प्लस विदाउट एनी कंक्लूसिव डेट्स, प्लस विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपका कितना प्रिपरेशन हो रखा है, वो मेरे लिए बहुत सारी अजम्पशंस लेनी पड़ती है। सो इन लास्ट टाइम ऑल्सो मैंने आपका ऐसा ही एक स्टडी प्लान के लिए हेल्प किया था। सो व्हाट आई एम गिविंग यू इज ऊपर वाले जो सिंगल ग्रुप्स में तो मैंने काइंड ऑफ एक पूरी डिश बना के आपको दे दी कि ये करना है, कि बोथ ग्रुप्स के केस में आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स, सम इंग्रेडिएंट्स। डिश आपको खुद बनानी है अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, राइट। हेल्प मिल जाएगी आपको आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। ये होते ही आपको अपना स्टडी प्लानिंग खुद बनाना है और उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क करना है। सो अगेन बोथ ग्रुप्स में भी यू नीड टू फोकस मोर ऑन पेपर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स रादर देन कंसेप्ट्स। जब 25 दिन पता चल जाएंगे कब आ रहे हैं, उस टाइम हम जो है कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान दे देंगे। अभी क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स
FR, SFM एंड DT, इन माई ओपिनियन ये 3 ऐसे हैं जिसकी प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए. सो वॉट एवर प्लान यू आर मेकिंग, इसमें से जो भी आपको लगता है कि यार ये मेरा बहुत ही अच्छा है तो थोड़ा कम दे दो टाइम, बट दो. इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, शुड बी प्रैक्टिस रेगुलरली. बैलेंस में से लॉ में से कुछ चैप्टर्स, अभी कुछ चैप्टर्स सबको पता है, अगर आप लॉ कर चुके हो तो आपको पता है. डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड, मैनेजर रेम्यूनरेशन, IBC, फेमा, ये 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली हाई वेटेज है, जो आपका 30-40 मार्क्स तक आराम से खींच सकते हैं पेपर में, राइट. सो ये वाली चीज़ें, एंड ऑडिट का एसए एंड PE पार्ट, एसए एंड PE पार्ट, ये वाला आपका रेगुलर रिवीजन में जाना चाहिए अलॉन्ग विद द अबव. तो आपको कैसे प्लान करना है वो आप देखो, बट ये चीज़ आपको पहले उठानी है, ये छोड़नी नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस में आनी चाहिए. दिन में आपको 2 से 3 सब्जेक्ट उठाने हैं, तो वो अब आप आराम से अपने हिसाब से प्लान करो, डिपेंडिंग आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक है, कौन से कंपैरेटिवली प्रिपेयर्ड है, राइट. बैलेंस जैसे IDT हो गया, कंपैरेटिवली आप कह सकते हो SCMP का पार्ट्स हो गया, ये थोड़ा सा एंड में आफ्टर दिस एक साथ हो सकते हैं. बिकॉज सी अगेन सम स्टूडेंट्स माइट कमिट दिस मिस्टेक कि अभी ना सारे सब्जेक्ट उठा लिए, आठों के फोकस स्टार्ट कर दिया इन द पैनिक मोड. वो नहीं करना है. उससे क्या होता है, 2-3 दिन 4 दिन यू आर कंप्लीटली बर्नड आउट और कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है. सो वो भी नहीं करना है. सो इसलिए स्टार्ट स्मार्टली, 3 से 4 सब्जेक्ट्स ये वाले, और इन दोनों के सिलेक्टिव पार्ट से आप स्टार्ट करो. ये जैसे 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 खत्म हो रहा होगा ना, जैसे लॉ के हो गए कुछ चैप्टर्स खत्म, एंड बैलेंस यू आर कॉन्फिडेंट, या ऑडिट का भी अब कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, देन यू कैन रिप्लेस द बैलेंस सब्जेक्ट्स. बिकॉज इन एनी केस 8 सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं कर सकते, दैट इज नॉट एडवाइजेबल, राइट. स्टडी टाइम कितना रखना है, मिनिमम 8 से 10 घंटे तो कोशिश करो. वैसे तो हम 12-13 घंटे पढ़ते हैं बोथ ग्रुप्स में, बट अभी ऐसा टाइम है, नहीं हो पा रहा है तो 8 घंटे 9 घंटे कर लो, कोई इशू नहीं है. स्टार्ट विद इट, रुकना नहीं है, स्टार्ट करो, अपने आप बढ़ जाएगा, राइट. अब ऊपर वालों में से भी कितने सब्जेक्ट एक दिन में लेने हैं, ट्राई 2 और 3 सब्जेक्ट्स एक्सटेंसिवली मतलब प्रॉपर फोकस के साथ, 2-3 घंटे 2-3 घंटे 2-3 घंटे, एंड कीप इन टच स्ट्रेटेजी फॉर बैलेंस. ये स्ट्रेटेजीज नहीं है, ये सब्जेक्ट्स है फॉर 2 और 3 सब्जेक्ट्स. अब जिन्होंने मेरे दोज हु हैव वॉच्ड माय अर्लियर वीडियोस, दे नो व्हाट दिस कीप इन टच स्ट्रेटेजी इज. बट अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं. फॉर एग्जांपल, मैंने अभी लॉ खत्म कर दिया, या फिर लॉ उठा ही नहीं है, या फिर ओवरऑल आई एम कॉन्फिडेंट इन लॉ, देन व्हाट इज अ कीप इन टच स्ट्रेटेजी फॉर लॉ. 15-20 मिनट दिए, इधर ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे या बिटवीन में, 15-20 मिनट में आपने सिर्फ एक, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स का इंडेक्स देख लिया, क्या क्या सेक्शंस है. अच्छा, स्मॉल शेयर होल्डर 151, ओके, 161, ओके, एडिशनल डायरेक्टर क्या क्या है. जब पढ़ोगे उस टाइम में दिमाग में आ जाता है कि अच्छा यार, स्मॉल शेयर डायरेक्टर में ना मुझे यहाँ पे एक डाउट रहता था, तो क्विकली वाला पॉइंट देख लिया. राइट नाउ ये कीप इन टच स्ट्रेटेजी में यू डोंट हैव टू टेस्ट योरसेल्फ, यू जस्ट हैव टू रिवाइज. कुछ भी टेस्टिंग नहीं करनी है, ओवरऑल रिवीजन करनी है कि चलो क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर 164 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो. 167 कोई इशू नहीं है, वेकेशन मुझे आता है. 151 अच्छा कोई इशू है, देख लो. दिस इज रोटेशन कंसेप्ट में कोई इशू है, एक क्वेश्चन कर लो. ये 15-20 मिनट डेली करोगे, सो इन अ लॉन्ग रन यू हैव दिस साइकोलॉजिकल एडवांटेज कि यार रोज थोड़ा बहुत ना मैंने लॉ के पेक्युलर एरियाज भी कर लिए. दिस इज कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड, आपको लगता है तो ही करो, बट इट हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इसलिए कह रहा हूँ. आई एम फोकसिंग ऑन दिस, स्ट्रेसिंग ऑन दिस कि यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, पर इसको करो. ठीक है, आप किसको करना है वो आपकी मर्जी है. फॉर एग्जांपल DT खत्म हो जाता है, बाद में लगता है कि यार NRI टैक्सेशन अभी भी मेरा थोड़ी दिक्कत है, NRI टैक्सेशन के 15-20 मिनट में, 10 दिन में लगा के 200 मिनट में आप कुछ रिवाइज कर लो, राइट. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो फॉर योर बोथ ग्रुप्स प्रिपरेशन. अब इसमें से जो एक्सट्रैक्ट करना है फाइनल स्टडी प्लान फॉर बोथ ग्रुप्स, वो आपको करना है. मैंने आपको हिंट्स दे दिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए वो दे दिए, कितना दिन में कितना पढ़ना है वो भी एक आपको अप्रॉक्सीमेटली दे दिया है. कीप इन टच स्ट्रेटेजी के बारे में भी बता दिया है टू इंश्योर कि आपका प्रॉब्लम ना आए बाकी सब्जेक्ट्स में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत जो पर्सनलाइज लेवल पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको करना पड़ेगा, एंड इट विल बी गुड, राइट. तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा आफ्टर दैट. अब स्टडी स्ट्रेटेजी हमारी डिस्कस हो चुकी है. नाउ ऑन अ पर्सनल नोट, ऑब्वियसली दिस नीड्स टू बी हर्ड बाय एवरीवन. ये बहुत ही एक काइंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, हमने भी देखा नहीं है, कभी भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा ये टाइम. एंड द काइंड ऑफ सिचुएशन खासकर इन दिल्ली तो आपको पता है, एंड ऑब्वियसली काफ़ी सब जगह ही हो रहा है ये. सो दिस इज समथिंग विच आई एम शेयरिंग ऑन अ पर्सनल नोट. दिस इज नॉट एज अ फैकल्टी. ठीक है, ये मैं जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करता हूँ, जैसे मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैं पर्सनली भी काफ़ी इंटरेक्ट करता हूँ, प्राइवेट स्टूडेंट्स भी अभी काफ़ी थे, तो उसके रिस्पेक्ट में जो मैं बातें करता हूँ, दैट इज़ समथिंग विच आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट. योर फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ एंड योर फैमिली इज़ मोर देन एवरीथिंग.
सर इज इट मोर देन माई CA एग्जाम्स करियर? येस इट इज़, बिलीव मी इट इज़। आई हैव ऑल्सो सेक्रीफाइस कुछ लेवल पे। मेरे भी क्लासेस का लॉन्च था, वो थोड़ा डिले हो गया है, रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यूज आए, लॉकडाउन की वजह से इशू आए, स्टूडियो का काम नहीं हो पाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट इज़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, बिलीव मी। अभी कुछ भी आपकी पर्सनल ऑब्लिगेशंस अगर आ रही है तो ऊपर वाले स्टडी टाइम से कट कर दो। आपको पढ़ाई कम करनी है, लेकिन ये चीज़ें कभी भी वापस नहीं आती है। एग्जाम 6 महीने में वापस आ जाएंगे, CA डिग्री बाद में भी ली जा सकती है, लेकिन ये चीज़ें अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो वो रिग्रेट आपको पूरी लाइफ खाएगा, राइट। सेकेंड, एग्जाम्स आर गोइंग टू हैपन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एक रहता है एक परसेंटेज कि सर अब ये हुआ तो अरे देखो फ्यूचर तो भी बहुत ही नॉर्मल वे में भी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। सो अभी वाले में तो क्या ही कर लेंगे, तो एग्जाम्स तो होंगे ना। दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप उनमें से हो तो आपको डाउट है कि कब होंगे, एग्जाम्स तो होने वाले हैं, तो स्टडी तो वेस्ट नहीं जाएगी, राइट। नेक्स्ट, इट्स ओके टू मिस योर टारगेट्स इन दीज टाइम्स। स्टडी टारगेट्स रादर डोंट हैव मेनी। अभी वाले में स्टडी टारगेट्स भूल जाओ, अभी वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी इफ यू हैव a house to live in, if you have food on your table, if you don't have to worry about tomorrow's expenses, you are much richer than you think, right? तो ये सब अभी टारगेट्स और इनके ऊपर अभी अपना जो है स्ट्रेस नहीं लेना है, एंड रादर डोंट हैव एनी टारगेट्स। कम, जस्ट टेक द डे एज इट कम्स। एक एक दिन का अपना सुबह उठ के बस देखो मुझे क्या करना है, बस जितना हो पा रहा है करो, राइट। नेक्स्ट, दिस इज द टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स यू हैव, बट और इसके लिए मैं भी गिल्टी हूँ, बिकॉज these are the times when realizations come, and इसके रिस्पेक्ट में मैंने कोट पढ़ा था कि the things you are taking for granted right now are still a luxury for many, and this hit me, right? तो ये थोड़ा सा एनालाइज करो, अभी ये चीज़ें थोड़ा सा माइंडसेट बदलने की है, ये टाइम ने सबको दिखा दिया कि नथिंग इज़ परमानेंट, ओके। नेक्स्ट, ये पर्सनल नोट पे मैं आपको कह रहा हूँ, मिनिमम 8 hours 9 hours की स्लीप रखो, बिकॉज राइट नाउ ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल, ये सारी चीज़ें भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 घंटे 4 घंटे 5-6 घंटे ये सब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। आराम से 8-9 घंटे सोते वक्त भूल जाना दैट यू आर डूइंग CA, आपके एग्जाम्स हैं, बिलीव मी सब कुछ भूल के सो जाओ। वो 8 घंटे आपको अगले दिन की सारी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेंगे, ओके। नेक्स्ट, दिस इज समथिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस विच हैज़ हेल्प मी, विच हैज़ मोटिवेटेड मी tremendously in past 1 year. In the lockdown also I was living alone, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो पूरे लॉकडाउन में जो ओरिजिनल लास्ट ईयर की बता रहा हूँ मैं आपको, ऑन अ पर्सनल नोट आई एम शेयरिंग दिस विद यू। ऑलमोस्ट 4 to 5 months आई वॉज अलोन, एंड सारा खाना पीना, घर के काम, स्टूडियो का अपना सारा एवरीथिंग, रिकॉर्डिंग्स एंड प्लस क्लासेस, एवरीथिंग आई मैनेज इन दैट टाइम, एंड दिस हेल्प मी। 15 to 20 minutes गाइडेड मेडिटेशन करो, एंड मिनिमम 30 to 40 minutes एक्सरसाइज, ये आपको करना है। प्लीज़ इस पर मेरी बात मान लो, आपको करना है। दिस विल हेल्प यू इन अननोइंग वेज। आपको ऐसे नहीं है कि ये इनपुट दिया तो आउटपुट मिल जाएगा, साइड से आपको बहुत हेल्प करेगा पॉजिटिविटी में, राइट। टेक अ हेल्दी डाइट, होममेड फूड एंड मैक्सिमम प्रिकॉशंस, मैक्स टू मैक्स प्रिकॉशंस आपको लेनी है। एंड आफ्टर दिस लॉकडाउन, जैसे दिल्ली में तो भी लॉकडाउन लगा हुआ है, पोस्ट दिस वेव जो भी चल रहा है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, अगेन पीपल विल बी कंप्लेसेंट, बिलीव मी, सब हमारी तरह नहीं पालेंगे, लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट अपनी ज़्यादा चिंता करनी है। एंड दिस काइंड ऑफ एंटायर सिचुएशन हैज शोन दैट एवरीवन इज ऑन हिज और ऑन हर ओन, किसी ने भी आपकी मदद नहीं करनी आके, राइट। सो प्लीज़ टेक मैक्सिमम प्रिकॉशंस, यही हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है। नेक्स्ट, अवॉइड जनरल न्यूज़ मतलब गूगल पे जाके कुछ भी ऐसे कोविड न्यूज़, ये न्यूज़ कुछ भी मत देखो, अभी उससे हमारा फ़ायदा नहीं होएगा, बट वी नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। सो यू कैन गो फॉर थोड़ा सा एक प्रोफेशनल न्यूज़, जैसे कोई इकोनॉमिक टाइम्स या मनी कंट्रोल या ऐसी वाले पे, जहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर न्यूज़ वो आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, व्हाट आर द स्टैट्स, बिकॉज यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट बी ब्लाइंड टू द सिचुएशन, जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट ओवरऑल ज़्यादा न्यूज़, हिंदी न्यूज़ चैनल खोल के बैठ गए या वॉट एवर इट इज़, इंग्लिश भी, सब जगह आजकल जो है वो TRP के सबसे काम होता है। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट नेगेटिविटी, राइट। अवॉइड ओपिनियन ओरिएंटेड वीडियोस, काफ़ी वीडियोस मैं भी देखता हूँ, कुछ CA के रिस्पेक्ट में, कुछ फैकल्टीज़ या वॉट एवर इट इज़। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इंटेंशन इज़ रॉन्ग, बट समटाइम्स क्या होता है ना, ओपिनियन ओरिएंटेड वीडियोस की, जैसे मैं आपको ये बोल दूँ कि एग्जाम्स कब होएंगे, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँ, दैट हेडिंग इज़ वेरी कैची,
मुझे पता है उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे, बट दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट कि मैं उस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर वो चीज़ अगर वैसी नहीं होती है, देन स्टूडेंट्स फेस अ लॉट, राइट। अगर आपको मैं अननेसेसरी कोई होप दे दूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि ये सोर्स है वो सोर्स है, एंड यू विल बी इन्फ्लुएंस लाइक दिस बिकॉज यू आर वल्नरेबल राइट नाउ। सो प्लीज अवॉइड ओपिनियन ओरिएंटेड वीडियोस, अभी ये सब की ज़रूरत नहीं है हमें, राइट। बी सिलेक्टिव इन वॉट यू आर वॉचिंग। काइंड ऑफ ये जो ब्रेन है ना हमारा, इट इज़ लाइक अ कंप्यूटर। तो आप क्या इनपुट्स दे रहे हो, उसी की प्रोसेसिंग होगी, उसी का आउटपुट निकलेगा। सो बी सिलेक्टिव इन द प्रोसेसिंग, बी सिलेक्टिव इन द इनपुट्स पार्ट, बिकॉज वही प्रोसेस होकर आउटपुट निकलने वाला है। ओके, बी सिलेक्टिव विथ योर टाइम एंड बी सिलेक्टिव विथ योर चॉइसेस। किसको फॉलो कर रहे हो और क्या चीज़, विच टाइप ऑफ वीडियोज आप देख रहे हो। ये एक लास्ट नोट है, डू वन थिंग डेली फॉर योर सेल्फ विच मेक्स यू हैप्पी। जो आपको पसंद है, गाने सुनना पसंद है, गाने, डांस करना। वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी सर मुझे ओवरऑल ऐसे डांस करना कुछ एक पसंद है। मैंने कहा तो करो, रूम बंद करो, ईयरफोन्स लगाओ एंड डू इट। अभी ये टाइम अगेन ये चीज़ वैसी है, सब कुछ एक अनप्रेसिडेंटेड वे में हो रहा है। सो काइंडली टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। ये आपके लिए भी करना ज़रूरी है, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे, लो ये टाइम। तभी मैंने आपको स्टडी टाइम इतना अभी नहीं रखा है, ताकि आप एटलीस्ट सेल थ्रू कर जाओ इस टाइम में से। वंस दिस सिचुएशन गेट्स नॉर्मल इन नेक्स्ट 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, राइट। एंड अगेन इसके रिस्पेक्ट में आप कुछ वो भी देख सकते हो, सम गुड पॉडकास्ट होते हैं, कुछ अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू परसीव थिंग्स, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड अगेन लास्ट पॉइंट, नथिंग लास्ट फॉर एवर, दिस टू शैल पास। ये टाइम भी हमारा निकल जाएगा, इसमें से बाहर आना है। एंड ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड, सब स्टूडेंट्स का ही हो रहा है, बट ऑब्वियसली आई एम एसोसिएटेड विद सीए कम्युनिटी, आई एम माई सेल्फ अ सीए, सो आई नो इसमें से अभी क्या क्या चीज़ें जारी होती है। आपके फ्रेंड्स, आपके कंटेम्प्रेरीज, जो भी आपके फेलो स्टूडेंट्स स्कूल के रहे होंगे, मैनी आर वर्किंग, जॉब्स कर रहे हैं, और हमारा कभी कभार अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, या फिर अटेम्प्ट डिले हो रहा है, या हमारा रुका हुआ है 2-3 बार से। सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट अभी टाइम है इन सब चीज़ों से ऊपर उठने का, टू एंश्योर दैट वी आर एबल टू सेल थ्रू दिस टाइम वेरी वेरी नॉर्मली एंड वेरी वेरी हैप्पीली, राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो येस्टरडे ओनली, बट कल मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। ये भी मैं अभी अपने घर के स्टूडियो में कर रहा हूँ, एंड आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा एक आधा घंटा मैंने लिया है आपका, बट आई होप कि दिस वॉज पॉजिटिव एंड यू मस्ट हैव फेल्ट एक डायरेक्शन मिल गई होगी आपको, अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है। और ये स्टडी प्लान ना बेशक 1 तारीख से स्टार्ट करो, 28 अप्रैल हो चुका है, 29-30 ऑफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से पढ़ना स्टार्ट कर दो, 1-2 दिन ऑफ ले लो, देयर इज नो इशू एट ऑल। हाँ, पर ज़्यादा नहीं, कंप्लेसेंट नहीं होना है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ एनी मोर रिविजन वीडियोज आई एम एबल टू अपलोड, बिकॉज देर आर सम इशूज गोइंग ऑन फॉर इन माई पर्सनल स्पेस ऑल्सो, तो उसके रिस्पेक्ट में अभी मैं थोड़ा सा शूट नहीं कर पा रहा था। एंड बट वॉट एवर MCQs ऑडियो रिविजन्स में कर पा रहा हूँ, दैट इज ऑलरेडी बीइंग डन। क्लासेस भी इस साल टुवर्ड्स द एंड लॉन्च हो जाएंगी विद ऑल द रिसोर्सेज, कंप्लीट वेबसाइट, सब कुछ आपको बता दूंगा, सही टाइम पे बताऊंगा। वर्क इज गोइंग ऑन, इट इज़ डिलेड, बट सही टाइम पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, राइट। सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड इंश्योर कि आप MCQs ऑडियो रिविजन्स के साथ टच में हो, एटलीस्ट फॉर CA फाइनल लॉ। CA फाइनल लॉ की रिस्पेक्ट में मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, राइट। दैट इज अ फ्री चैनल। उस कई जनों के मैसेज आए थे, उसमें कोई पेमेंट नहीं करनी है अभी आपको, राइट नाउ इट इज कम्प्लीटली फ्री, पब्लिक चैनल है, ज्वाइन करो एंड इंश्योर दैट यू reap all the benefits, right? So this was all from my side. All the best, take care, be safe and be happy. Bye.